तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी के मुसलमानों के समर्थन में किया ऐलान, कहा सरकार बनी तो 2000 नई मस्जिदों का कराऊंगा उत्तर प्रदेश में निर्माण, मुसलमानों को दूंगा 30% रिजर्वेशन, अंध भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के बाद अब उत्तराखंड से भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में जाने की अटकलें हुई तेज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लिपुलेख एरिया में मोदी के सड़क विस्तार की घोषणा से भड़का नेपाल, बोला अवैध निर्माण बंद करे मोदी नहीं तो करेंगे कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह देश में लागू, केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह से की है लागू करने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी विधायक ने दिया मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, बीजेपी विधायक ने दिया नारा नो अली नो बहू अली, लौनी में केवल बजरंग बली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया टिकट, निर्दलीय मैदान में उतरने का किया ऐलान, कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किया दावा, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो 2000 नई मस्जिदों का यूपी में कराएंगे निर्माण। जी दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव के नाम से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज ने पूरे देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुसलमानों से वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वांचल क्षेत्र में 2000 नई मस्जिदों का निर्माण कराएंगे। वायरल मैसेज के अनुसार 2000 मस्जिदों के अलावा सपा प्रमुख ने दलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को समाप्त करके मुसलमानों के लिए 30% आरक्षण देने का भी वादा किया है। मैसेज में आगे लिखा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता आती है तो अयोध्या का नाम बदल दिया जाएगा और अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि मुसलमानों को दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की अखिलेश यादव की पार्टी को जानकारी हुई तो अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने इसका जो है खंडन किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने बताया है कि मैसेज बिल्कुल फर्जी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं वो सपा की सरकार बनाने से रोक रहे हैं और अखिलेश यादव ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है कि राम मंदिर रुक जाएगा या फिर बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाई जाएगी। ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की जो आईटी सेल है वो इस फर्जी मैसेज को अखिलेश यादव के नाम से वायरल कर रही है, जिससे हिंदुओं भड़के और फिर दंगे हो और बीजेपी की सरकार यूपी में बन जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से अखिलेश यादव को बदनाम करने की अंध भक्तों ने कसम खा रखी है और गलत मैसेज मुसलमानों के नाम से पूरे प्रदेश में फैलाए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत ने दिया पार्टी से इस्तीफा, कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते में लगभग 14 बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने इस्तीफा देकर सपा को ज्वाइन कर लिया, तो अब उत्तराखंड में भी यही नीति अपनाई जाने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायक हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं इस समय उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक हरक सिंह रावत लगातार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने का दबाव बीजेपी पर बना रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और बड़ा झटका आज भाजपा को चुनाव से पहले उत्तराखंड में हरक सिंह रावत ने दिया है। भैया आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस में ये जल्दी जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के विरोध में उतरा नेपाल, लिपुलेख एरिया में मोदी के सड़क बनाने की घोषणा से भड़का नेपाल, बोला बंद करे अवैध निर्माण भारत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत के विरोध में एक बार फिर से नेपाल उतर आया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें नेपाल ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा के पास सड़क निर्माण की घोषणा से नेपाल भड़क गया है। लिपुलेख एरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सड़क बनाने की घोषणा की थी, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये निर्माण अवैध है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल ने रविवार को भारत से काली नदी क्षेत्र में सड़कों के एक तरफा निर्माण और विस्तार को रोकने के लिए कहा है। नेपाल का ये विरोध प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिपुलेख क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है, जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहता है। नेपाल कहता है कि लिपुलेख हमारा है और भारतीय सेना ने जबरदस्ती हमसे छीना था, लेकिन अब इसे हम लेकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की नेपाल से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून अमित शाह से देश में लागू करने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई पर दलित मतुआ समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और मतुआ समुदाय के नेता सातुन ठाकुर ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह से मिलना वो चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने 2019 में ही नागरिकता संशोधन कानून लेकर विधानसभा में आए थे और ये कानून बना था, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक नागरिकता संशोधन कानून को देश में क्यों लागू नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके CAA कानून को देश में लागू करने की मांग भाजपा के सामने रख दी है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी मोदी सरकार देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का विवादित नारा, कहा नो अली नो बाहुबली, लौनी में केवल बजरंग बली। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही अब बीजेपी के विधायकों ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम था। इस लिस्ट में लौनी विधायक सीट से बीजेपी ने नंदकिशोर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था। वही आपको बता दें कि टिकट मिलने के बाद इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से विवादित दिया है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जो नारा दिया है वो विवादित है। उन्होंने नारा दिया है कि लौनी में नो अली नो बाहुबली, लौनी में केवल बजरंग बली। भाई आपको बता दें कि अब इस नारे के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नोटिस भेजा है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इन पर क्या कार्रवाई करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू मुसलमान की राजनीति फिर से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हार को देखते हुए शुरू कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लड़कियों के लिए जल्द स्कूल खोलेगा तालिबान, कहा हम लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए स्कूल जल्द खुल सकते हैं। इसको लेकर तालिबान शासन लगातार प्रयास भी कर रहा है। अफगानिस्तान के नए तालिबान शासकों का कहना है कि वे मार्च के अंत में देश भर में लड़कियों के लिए सभी स्कूल खोलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था उसके बाद लड़कियों के स्कूल में पढ़ने पर प्रतिबंध तालिबान ने लगा दिया था और कई यूनिवर्सिटी को भी तालिबान ने बंद कर दिया था। लेकिन अब लगभग 1 साल होने को जा रहा है और 1 साल बाद अब जो है तालिबान लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए अफगानिस्तान में तैयार हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं तालिबान ने यह भी कहा है कि वह लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम चन्नी के भाई को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट, किया निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद पार्टी से खफा होकर उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो वे पार्टी पर आग बबूला दिखे। हड़क सिविल अस्पताल से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर सिंह की नजर बस्ती पठाना सीट पर थी। यहीं से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। वहीं कांग्रेस ने बस्ती पठाना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को ही मैदान में उतार दिया और उनको नहीं दिया। इसी से खफा होकर मनोहर सिंह ने जो है निर्दलीय उम्मीदवार उतरने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उनसे जो है एक नौकरी भी छुड़वा दी गई और नौकरी छुड़वाने के बाद उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया और बुरी तरह से सीएम चन्नी के भाई फंस गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शराबबंदी पर बिहार में शुरू हुई जंग, जेडीयू छोड़ सभी दल प्रतिबंध के खिलाफ। मांझी ने दिया कृषि कानून वापसी का हवाला। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के कानून के विरोध ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। यहाँ के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत होने के बाद विपक्षी दलों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी शराब पर प्रतिबंध के इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। दरअसल आपको बता दें कि हम के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने इस कानून को लेकर नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस ले सकते हैं तो बिहार सरकार शराबबंदी कानून वापस क्यों नहीं ले सकती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बुरी तरह से जो है बिहार में शराबबंदी को लेकर जंग शुरू। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कार्रवाई का एनसीपीसीआर ने दिया आदेश, 10 दिनों के भीतर डीएम को सौंपनी है रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि फतवा जारी करने और बच्चों के मुद्दे पर भ्रमित करने वाले बयान देने पर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी सहारनपुर के डीएम को कार्रवाई के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर फतवा जारी कर रहा है या भ्रामक बयान दे रहा है
जो गलत है। बच्चों और उनकी शिक्षा से संबंधित मामलों पर दारुल उलूम के खिलाफ शिकायत के बाद नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दारुल उलूम ने कहा था कि बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सिर्फ बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होता है। यहाँ आपको बता दें कि पूरे देश में जब सूर्य नमस्कार करवाया गया था मोदी सरकार द्वारा, तब भी दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिम छात्रों से ये ना करने की अपील की थी और कहा था कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। भैया आपको बता दें कि अब इसी पर बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई की और बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी करके सहारनपुर के डीएम को कार्रवाई के लिए कहा है और कहा है कि इन पर कार्रवाई की जाए और इनके मौलानाओं को जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी कई सालों से फतवा दारुल उलूम देवबंद जारी कर रहा है, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन योगी सरकार में चुनाव के नजदीक किस तरह से कार्रवाई एक तरफा की जा रही है। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था।